जी माँ जी, कब से चल रहा है ये तमाशा? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी कामी जब से यहाँ आया है 8 महीने से। 8 महीने से? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? माँ जी मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे प्यार हो गया। क्या कामी से भी प्यार करने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ, माँ बाप की इजाजत जरूरी होती है। बेगम, बेगम, राणा साहब को फोन कर दें, परसों बारात लेकर आए। उनसे बातचीत हो चुकी है हमारी। तो वो अंदर जाओ और कामी को भेजो मेरे पास। अबू जी, बैठो अबू जी। जी खान साहब, आपने बुलाया था मुझे? मैं सब कुछ हार चुका। मेरा संगीत झूठा निकला। अब न मैं गाऊंगा ना तो मैं सिखाऊंगा। अरे खान साहब, गलती तो मेरी है। आप अपने आप को क्यों सजा दे रहे हैं? मैं कल ही आपके पास आने वाला था मीरा का हाथ मांगने के लिए। तुम मेरे शागिर्द हो। तुमने पूछा था कि मेरी फीस क्या है। आज फीस अदा करने का वक्त आ गया है। मुझे हल्फ दो कि आज के बाद इस हवेली से ये शहर, ये मुल्क, सब कुछ तुमने छोड़ दिया और इस हवेली से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद तुम मेरी बेटी से दोबारा कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे। उठाओ अपना सामान और अभी ये हवेली छोड़ दो। मेरी फीस मुझे मिल गई, मेरी फीस मुझे मिल गई। जाओ। ठीक है खान साहब, लेकिन एक इल्तजा है मेरी। मैं जाते जाते आखिरी दफा मीरा से मिलूं। तुम्हें यही वक्त मिला था जूते साफ करने का? जूते इसलिए साफ कर रहा हूं कामी कि इसकी 1 साल की गारंटी है। अरे लोग कब बदल जाएं, इनकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। भाई खान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भी आपको भी हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुबारक। साढ़े ने भी मुबारक हो तुहानू। ये मुबारक मुबारक। डैडी है कुड़ी दी फुफी। नहीं भाई, ये मैं आपकी आपकी सासू माँ हूँ। अच्छा शुक्रिया। मैंने तुझे अपना यार ही समझना। पापा क्यों हो गया जे? अभी क्या हो रहा है? कुछ नहीं है अबू जी। भाई बेटा, बिहेव योरसेल्फ, ओके? अब्बा जी मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरी शादी पर खुसरे क्यों नहीं नाचे? हाँ, वो है तो सही। मैं एक कुछ नहीं दूसरा नहीं है। है तेरा कौशल ना हार के पागल हो यहाँ। हाँ बेटा, जिंदगी का नया सफर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आपको। डैडी थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। डैडी मुझे आपकी दुआएं भी चाहिए और आपकी दुआएं भी। भैया ये मेरे लिए रखा है। या रखी है, मुझे तो यही कंफर्म नहीं और मैं खुशरानी दे विच ना बना भाई यार। ये कुछ ना भी चाहे तो इससे हो जाता है। क्या हुआ? चलो चलो 3 करो। क्या हुआ? यार पहले दिन ही मेरी बुड्ढी का मूड ऑफ करता। बड़े नॉनसेंस लोग। जिंदगी आजो कुछ नहीं होता। आजो ना लड़ो, मेरे शगनों का वेला है। इस तरह तो होता ही है जब शादी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। आज साडी नवी जिंदगी का आगाज शुरू होने वाला। क्यों ना सी ये आगाज सच्चाई तो करिए। मेरी जिंदगी च आने वाली सब तो खूबसूरत कुड़ी तुसी हो।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਚੰਚਲ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਝੂਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। कर लो जो करना है। ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੂੰ ਉਹ ਮੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਮੀਰਾ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। मुझे सोने दो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मीरा, कैसी हो बेटी? तुम्हारे बगैर घर सूना सूना हो गया था, इसलिए तुमसे मिलने में खुद ही चली आई। तुम्हारे बाबा जानी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। क्या कह रहे थे बाबा जानी? कि जाओ मीरा को देख कर आओ कि वो जिंदा है या मर गई। मम्मी, मैं कामरान के बगैर मर जाऊंगी। खामोश। इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा शौहर है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। कामरान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वो माजी की बातें हैं, भूल जाओ उसे। आज के बाद तुम्हारा जीना मरना सिर्फ फराज के साथ है। मम्मी, मैं फराज को अपना खावत नहीं मानती। उसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। मैं इस निकाह को भी नहीं मानती। मैं मानती हूँ, तुम्हारे बाबा जानी मानते हैं, ये समाज मानता है। अपने मामलात को ठीक करो। क्या हुआ है गुलाबी, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? कामी यूके वापस चला गया ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਖਤ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇ। गुलाबी, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिए? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੀਏ? ਇਸ ਲਈ ਦੀਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ। गुलाबी, यहाँ से चले जाओ। ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ। ਮੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। मैं आपको बताने ही वाली थी। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। मैं ये बात भूल गई थी। डैडी, डैडी, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? डैडी ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हुआ क्या है? ਡੈਡੀ, ਮੀਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। क्या? ਹਾਂ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ, ਮੀਰਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਡੈਡੀ, ਤੇ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਮੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਹਲਫ ਕਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਡੀ, मैं ਉਹਦੇ ਲਵਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ये दुनिया क्या कहेगी? हमारे रिश्तेदार, ये समाज सब कहेंगे कि शहर के सबसे बड़े बैरिस्टर का बेटा अपनी बीवी को उसके साहब का लवर से मिलवाने ले जा रहा है। हम किस किस की जुबान पकड़ेंगे? ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी बेटा। ਡੈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਰਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਜਾਏ ਕਾਮੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖਣਾ। ਡੈਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਵੋ, ਮੀਰਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਵੇ। क्यों ना सी डैडी हकीकत को तस्लीम कर लिए। फराज बेटा, मर्द बनो और मीरा को काबू में करो। उसका फोन करना और घर से निकलना सब बंद कर दो। डैडी, मीरा ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ कि मुश्किल हालात ਨਾਲ लड़िया जाए ਤੇ हकीकत ਨੂੰ तस्लीम कर लिया जाए। इस शहर के लोग मुझे इस शहर का सबसे बड़ा बैरिस्टर मानते हैं
और तुम्हें मालूम है मैंने जिंदगी में आज तक कोई केस नहीं हारा, लेकिन तुम इस शहर के सबसे बड़े इंसान हो। मुझे फख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जो कुछ भी करोगे अच्छे के लिए करोगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब मैं जानूं और ये दुनिया जाने, इस मोहब्बत की कुर्बानी की जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं। विश यू गुड लक माय सन, विश यू गुड लक। यूके पहुंच गए अस। क्या बात, बिल्डिंग्स बहुत बढ़िया बढ़िया ने। वाह, एस क्लब च कल मैं डांस कर रहा सी। इत्थे बड़े क्लब ने, केड़े च सामने मीरा। वाह, बड़ी बिल्डिंग, क्या बात, वेरी नाइस। काश एंड जैसे सारे यूके पहुंच जाइए। फराज, हम यूके पहुंच गए हैं। हाँ जी। कितना बड़ा यूके है। हाँ। कामरान ने मुझे कहा था कि यूके में मेरी एसबी के नाम से बहुत बड़ी म्यूजिकल एकेडमी है, जहाँ बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आकर रिहर्सल करते हैं और यहाँ आकर गाना और म्यूजिक सीखते हैं। मीरा, मैंने बात की है होटल के मैनेजर से। हाँ। मैं कहा यहाँ पर एक कामी है जो इसकी ना म्यूजिकल हॉल है, उसका पता मिल गया, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। सच्ची? हाँ, मेरे एक हाथ में अंगूठी है। अगर तुमने बता दिया अंगूठी किस हाथ में है तो कामी तुम्हारा, नहीं तो तुम्हें मेरे साथ पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैं कामी नूं लैके आया। रेशम का है लहंगा मेरा, जाली की चिनरिया, छुनछुना छुनछुना छुना। रेशम का है लहंगा मेरा, जाली की चिनरिया। क्या कामरान मिल गया है? तेनू किस पता लगा कामी मिल गया? क्योंकि ये गाना मैं और कामरान अक्सर मिलकर गाया करते थे। हुण तुसी दोवें चले जाओगे, अपनी नवी जिंदगी शुरू करोगे, मैं पिछों आवाज देंगा, मीरा मीरा, तो तू मैंने पहचान लेनी? क्यों नहीं फराज? आजो कामी। मेरे खुदा ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मीरा जरूर मिलेगी और खुदा की बात सच साबित होगी। डैड ने खुदा से दुआ की कि मेरी तकदीर बदल जाए और मुझे मीरा मिल जाए, और तुम मुझे मिल गई। अरे मीरा, तुम बदल गई हो। तुम्हारी आंखों में वो प्यार नहीं है जो पहले था। मेरे हालात भी बदल गए हैं कामी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद जब मुझे पता चला कि डैडी ने तुमसे हर्फ लिया था कि तुम मीरा से कभी नहीं मिलोगे, और मेरी शादी फराज के साथ कर दी। अरे फराज, फराज तुम्हारा हस्बैंड है? अरे यार, तुम तो कमाल के आदमी हो, ग्रेट आदमी हो। अपनी बीवी से मिलवाने के लिए ले आए मुझे। ठीक है, तुम तो बहुत कमाल आदमी हो। मैंने फराज के लिए दुआ की थी। मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह, फराज बहुत अच्छा इंसान है, उसको वो तमाम खुशियां देना जो वो चाहता है। और खुदा ने मेरी दुआ ही सुन ली और तुम्हें दे दिया। कामी, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद जब फराज को पता चला कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वो सब कुछ छोड़कर मुझे तुमसे यूके मिलवाने ले आया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब लोगों को पता चलेगा, मेरे घर वालों को पता चलेगा, वो क्या सोचेंगे। वो अपनी खुशी भूलकर मेरी खुशी की खातिर तुम्हारे पास मुझे ले आया। कामी, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से आज मैं 7 समंदर पार करके तुम्हारे पास आ गई हूँ। लेकिन फराज ने मुझे प्यार निभाना सिखाया है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब लोगों को पता चलेगा कि इतने बड़े शहर का बैरिस्टर का बेटा बिजनेसमैन अपनी बीवी को उसके लवर से मिलवाने लेकर आया है, तो वो क्या सोचेंगे। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत दूसरों को खुशी देने में है। अब मुझे अपना फर्ज निभाना है और मुझे अपने फराज के पास जाना है। मुझे जाने दो। ये सोच लेना मीरा, फराज बहुत बुरा गाता है।
एक बात याद रखना मीरा, जब अगले जहान में तुम्हारी मेरी मुलाकात होगी, मैं तुम्हें फराज के पास जाने नहीं दूंगा, ना ही उसे तुम्हारे पास आने दूंगा। मैं उसके लिए वहां पे दुआ भी नहीं करूंगा। मीरा, तुम्हारे साथ पाकिस्तान में गुजारे हुए लम्हात मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा और उन्हीं लम्हात के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगा। तुम खुश रहो फराज के साथ, खुश रहो तुम मीरा, खुश रहो। बड़ा लीचड़ सी यार। मीरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फराज, मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया है। आई लव यू फराज। ड्रामे तो लावा कहे ना कि हाथी मार ले। यार बड़ा ही ढीठ है तू। ए देखो, इतना सोना हीरो देख के मैनू पिज्जा या चूहा देता है। नहीं, मेरा भरा भी बड़ा सोना है। सारा ढम। पहली दफा मैंने कैसर सुनाउल्ला के कहने पे लाइनें बोली हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। सबके आने का हमने इस तल्ख दौर के अंदर कोशिश की है एक फैमिली ड्रामा दिखाने के लिए कि आप अपनी फैमिलीज को भी लेकर आएँ, और ये बहुत खूबसूरत ड्रामा है। वो आपकी तालियां ही बता सकती हैं कि ये बाकी फैमिली ड्रामा है या नहीं है। दूसरी नंबर बात ये है कि जो शख्स इसके लिए जंग लड़ रहा है इस कमर्शियल दौर के अंदर, उसे नहीं ये पता कि मुझे नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है। वो मैं डांटता भी है, प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है, लेकिन अपने काम से ईमानदारी करता है। जिसका नाम कैसर सुनाउल्ला है, उसके लिए भरपूर क्लैप होते हैं।